हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का टेस्ट 69th बीपीएससी के लिए ये टेस्ट है जो कि परम आईएएस का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 7 है। अगर हम लोग परम आईएएस की बात करें, वॉरियर बैच का टेस्ट नंबर 7 है। हमारे चैनल पर अगर बात करें तो ये टेस्ट नंबर 8 में आएगा। ठीक है, अलग अलग कोचिंग का टेस्ट होता है तो हमारे चैनल पर ये टेस्ट नंबर 8 होगा। इसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं और जो 10 क्वेश्चन मैथ का होता है उसका आंसर बताएंगे। जिनको बनाना है पॉज करके बना सकते हैं और आंसर मिला ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लेवल का ये टेस्ट है और जैसे ही ये टेस्ट ख़त्म होता है यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम कवर करने वाले हैं। इसका हिंदी मीडियम है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो लोग देखना चाहते हैं, हिंदी में इंटरेस्टेड है तो वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए। हिंदी नाम से बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ हिंदी माध्यम के लिए एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में कवर करेंगे और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ। ये कहाँ पे होता है निमोनिया? तो ये होता है लंग्स में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। एक सेकंड, सही आंसर हो गया इसका डी। इसमें क्या होता है, एक कफ होता है, कफ जमा हो जाता है जिससे क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जनरली ये बच्चों में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ग्रुप इज। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब किसी से भी ये ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये है ए बी। ठीक, और वो जो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। तो याद रखिएगा, ए बी है एक्सेप्टर और वो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो 2 का हो गया डी। वे या फिर वेव्स आर यूज टू द नो द ग्रोथ ऑफ फेटस इन द वोम्स। मतलब जब माँ के गर्भ में बच्चे अगर पल रहे तो उसके ग्रोथ चेक करने के लिए हम लोग जो है कौन सा वेव का उपयोग करते हैं? तो ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें कहा जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन में होता है और इसका सही आंसर हो गया आपका डी, 4 का डी। देखिए इसको जो है हाइपोसाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है ये हार्मोन रिलीज करता है जो एसेंशियल हार्मोन होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का ही काम होता है कि दूसरे जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है वो उसको रिलीज जो हार्मोन करवाता है इसी के द्वारा करवाता है। ठीक है, मतलब यही कहता है कि भाई हार्मोन रिलीज करो, बस इतना याद रखिएगा। तो सही आंसर हो गया 4 का डी, ब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट ओनली इन द ब्लड टाइप बट एल्सो इन। देखिए जब कहीं ब्लड हम लोग देते हैं तो आपका जो है ब्लड तो सेम, ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन और क्या सेम होना चाहिए? तो ये है RH फैक्टर भी मैच करना चाहिए, तभी आप ब्लड दूसरे को दे सकते हैं। RH फैक्टर बेसिकली होता क्या है? ये टाइप ऑफ प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के आउटसाइड में ये पाया जाता है और जनरली ये जो होता है अपने माता पिता के डीएनए से आता है बच्चों में। अगर आप में ज़्यादा मतलब प्रोटीन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका मतलब आपका RH पॉजिटिव है, अगर नहीं हुआ है तो RH निगेटिव हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 85% जो होता है वो RH पॉजिटिव ही होता है। तो सही आंसर हो गया 5 का ए। अगर RH पॉजिटिव है और RH निगेटिव वाले को ब्लड आप देना चाह रहे हैं तो वो नहीं दे सकते आप, क्योंकि RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टीम ऑफ प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इट एल्सो हेल्प इन। देखिए स्टीम जो होता है उसका काम क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है प्लांट में वो पूरे पार्ट में उसका पहुंचाना काम होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है? तो दूसरा काम क्या होता है? शेपिंग द प्लांट। ठीक है, शेपिंग द प्लांट, उसका शेप साइज भी उसी पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहा जा रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर दैन हिमसेल्फ। दिस इम्प्लाइड दैट द मिरर इज। द मिरर कौन सा है? ये है कॉनकेव मिरर। तो सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, अगर मिरर के सामने में खड़े हैं, अगर वास्तविक आकार से वस्तु का आकार अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। और फैन प्रोड्यूस ऑफ 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। तो देखिए फैन क्यों मतलब कंफर्ट फील करवाता है? क्योंकि जो हमारा पसीना बनता है तो उसको जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसी चलते क्या करता है? कंफर्ट फील करवाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 8 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है वोल्ट मीटर क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये सही है। मीटर क्या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, तो देखिए इसमें जो है कोई गलत नहीं है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब इसमें कह सकते हैं कि ऑल आर करेक्ट, सारी सही है। तो इसमें क्या मतलब दिया होना चाहिए, ऑल करेक्ट होना चाहिए। इसमें तो खोजना था जो सही नहीं था, लेकिन इसमें देखें हम लोग क्या सारे सही था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 10 नंबर में फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, मतलब प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी खाना क्यों बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। इसमें क्या होता है, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर, इसीलिए यहाँ पे खाना जो है जल्दी बन जाता है कुकर में। तो सही आंसर हो गया 10 का बी है। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट, मतलब कहा जा रहा है कि एक आइस का टुकड़ा है जो एक बीकर में तैर रहा है, अगर पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या इसके लेवल में चेंज आएगा, नहीं, लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर देन रूम टेम्परेचर विल बी, तो देखिए जब हम लोग फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा देर खोल देते हैं तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, if a feather, a rubber ball and the woolen ball are falling freely simultaneously from the same height in the vacuum, देखिए यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में ये तीनों बॉल को एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे तो हवा नहीं है, रेसिस्टेंट हाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, बॉल जो है जो ग्राउंड पे पहुँचेगा एट द सेम टाइम में, तो ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, मतलब साथ ही तीनों बॉल जो है ग्राउंड पे गिरेगा। तो सही आंसर इसका डी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सी इन द डे टाइम इट्स ऑफ ब्यूटीफुल कलर दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू, तो ये किस कलर जो होता है जब हम लोग दिन के टाइम में कोई भी जो बबल होता है उसको देखते हैं तो अलग अलग कलर का दिखाई मुझे देता है, मतलब कि ब्यूटीफुल कलर दिखाई देता है, तो ये किसके चलते होता है, तो ये इंटरफ्रेंस ऑफ द लाइट के चलते होता है। सही आंसर हो गया 14 का डी, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, तो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो ये होता है लाइम स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, तो देखिए आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है, उसी दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या क्या निकल जाएगा, हम लोग को मास नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। तो 16 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 17 नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ pH वैल्यू मोर दैन 7, इसमें से किस सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो है मोर दैन 7 है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, pH स्केल में जब 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हमको मोर दैन 7 बताना है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना होगा pH वैल्यू 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डिफिशेंट इन, मतलब कौन सा ऐसा मिट्टी होता है और क्या चीज़ का डिफिशियंसी होता है जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ग्रो करता है, तो ये है नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 18 का सी। क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, तो क्या चीज़ में डिफर होता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो है डिफर होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका सी, 19 का सही आंसर सी हो गया। इसका अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो आइसोटोप होता है, आइसोटोप एटम में क्या होता है, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उसको कहा जाता है आइसोटोप्स। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये क्या है, एक कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है, तो सही आंसर हो गया 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स में बी स्टे टुगेदर इज नॉन एज द, तो इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। सही आंसर हो गया इसका 21 का सी।
22 नंबर क्वेश्चन का रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण ओर कौन सा होता है, तो ये होता है बॉक्साइट। ठीक है, सही आंसर हो गया 22 का ए। इसमें कहा जा रहा है 23 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ द प्लानेट्स हैज़ लिस्ट डेंसिटी। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, तो इसमें जो है देखिए सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट जो हमारे सोलर सिस्टम का है जो कंटेन करता है 6 रिंग, मतलब एक रिंग में है ऐसे करके। ठीक है, और ये है सैटर्न। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है टाइटन है, और जो है इसका सैटर्न का जो है सबसे लीस्ट डेंसिटी है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन्स कैप्सूल वर्क एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी सिस्टम। तो देखिए बोमेन कैप्सूल जो है इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन। ठीक है, इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड द नेफ्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो सही एक आंसर हो गया 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉडी व्हिच एम्पलीट्यूड गो ऑन डिक्रीजिंग विथ द टाइम। मतलब टाइम के साथ कोई ऑसिलेशन हो रहा है, टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम लोग बात करें ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी सिस्टम हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाएगा। तो सही आंसर हो गया इसका सी। इन व्हिच बॉडी मूव्स टू अ फ्रो। देखिए इसमें क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है, ये रिपीट करता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट इन अ डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, एक डिफिनिट इंटरवल टाइम के एक फिक्स पॉइंट है और ये क्या करता है, ऐसे रोटेट कर रहा है। इसको कौन सा मोशन कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट पे बॉडी जो है मूव कर रहा है और जो उसका टाइम पीरियड जो है एक फिक्स टाइम पीरियड पे वो ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो सही आंसर हो गया इसका ए। इसमें कहा जा रहा है 27 नंबर में व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू कॉल्ड एज। तो इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सही आंसर हो गया इसका हाँ, एम्पलीट्यूड ए। क्वेश्चन नंबर 28 इन द नाइट टाइम इट इज़ एडवाइज टू नॉट स्लीप अंडर ट्री बिकॉज दे लिबरेट CO2 गैस। ठीक है, ये क्या करता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द। तो ये किसके हेल्प से बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है बैक्टीरिया के मदद से। तो सही आंसर हो गया इसका 29 का ए। इसमें कहा जा रहा वाटर पासिस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है ओस्मोसिस। सही आंसर हो गया इसका 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मेजर कौन सा है, तो ये है ब्यूटेन। 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट लोकयुक्ता वॉज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये एस्टैब्लिश किया है कहाँ पे, ये किया गया है महाराष्ट्र में। सही आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज हेल्ड बाय A.S. आनंद इन द लेट 90s। तो देखिए A.S. आनंद जो थे 90s की अगर हम लोग बात करें तो ये थे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और कितने नंबर के थे, तो देखिए थोड़ा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो लोग लेटेस्ट वाला पूछता है तो पता भी होता है, लेकिन 29 नंबर का जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ CGI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो गया 33 का ए, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 11th शेड्यूल जब ये बात कह दिया तो इसका मतलब पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत में आपको पता ही है कि 11th शेड्यूल में टोटल कितना है, 29 सब्जेक्ट है, मतलब 29 विषय है, ये कह सकते हैं आप। तो इसमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, तो देखिए लाइब्रेरी है,
फ्यूल एंड फोडर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेक्निकल ट्रेनिंग है, और इसमें जो है रूरल स्पोर्ट्स सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग गूगल करके ये 29 सब्जेक्ट का एक बार नाम आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रूरल स्पोर्ट्स जो है इसमें नहीं है। और अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट है 29 नंबर में। फिर उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम होता है। ठीक, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन आता है। उसके बाद अगर बात करें फैमिली वेलफेयर आता है, रूरल हाउसिंग आता है। उसके बाद बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री वगैरह ये सब आता है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डायरी, पोल्ट्री, ये सब होता है। ठीक है, तो ये जो है रूरल स्पोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतना डिमांड किया जाए, तो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग तरीके से अपना जो है डिमांड किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया 35 का, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इन विच ईयर वॉज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड। तो ये किया गया था कब? ये किया गया था 1953 में। तो सही आंसर हो गया 36 का ए। देखिए ये बेसिकली है क्या, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो ये क्या है, जो 1952 में किया गया था। एक प्रोग्राम आप लोग को याद होगा कि नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया गया था, उसी को एक्सटेंड करने के लिए ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च किया गया था 1953 में। तो सही आंसर हो गया इसका 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट चूज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो देखिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ग्रेजुएट हो सकता है, टीचर हो सकता है, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज या पंचायत का हो सकता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर हो गया 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसमें जो है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये खोजना है। तो इसका जो आंसर बता रहा है सी, 2 और 3 सही है। तो पहले हम लोग 2 3 सही देख लेते हैं। तो 2 नंबर है, 2 नंबर स्टेटमेंट, द फिनांस कमीशन वॉज सेटअप अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही, पहला सही, दूसरा सही है। उसके बाद तीसरा है द रिकमेंडेशन मेड बाय द फिनांस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा क्या कह रहा है कि द फर्स्ट फिनांस कमीशन वाज सेटअप इन 1950। नहीं, पहला फिनांस कमीशन का सेटअप हुआ था 1951 में। तो ये क्या हो गया, चौथा गलत हो गया। और ऊपर में सबसे पहले 1 नंबर में स्टेटमेंट दिया है द फाइनेंस कमीशन इज स्टैटरी बॉडी। नहीं, ये स्टैटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका मेंशन आर्टिकल 280 में है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द 15 फिनांस कमीशन। 15 फिनांस कमीशन के कौन से इसमें मेंबर नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें सुदीप्तो मुंडले जो है ये नहीं है मेंबर। बाकी अशोक कुमार लहरी है, रमेश चंद है और अजय नारायण झा है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह जो है, एनके सिंह इसके चेयरमैन है 15 फिनांस कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और कौन सा इसमें सही है ये बताना है आपको। तो स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नहीं, ये क्वेश्चन ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4th शेड्यूल में मेंशन है, ये प्रोविज़न दिया गया है कि इसमें क्या करेगा, सीट का एलोकेशन होगा स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी में इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सीट कौन सा स्टेट में और कौन से यूनियन टेरेटरी में कितना होगा ये मेंशन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नहीं, देखिए ये 5th तो नहीं, अगर यहाँ पे 6 होता 6th शेड्यूल तो ये सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है।
इसमें क्या फिफ्थ शेड्यूल में क्या कह रहा है, क्या प्रोविजन है, तो इसमें क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब। ये जरूरी नहीं यही 4 स्टेट में होना चाहिए, और भी जगह किया जाता है, लेकिन 6 शेड्यूल में दिया हुआ है कि यही 4 स्टेट में, और मतलब 6 शेड्यूल आपको बता ही देते हैं। 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट, ये 4 स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 शेड्यूल होता तो ये सही हो सकता था। तो सही आंसर हो गया डी, नाइदर 1 नोर 2। 41 नंबर क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मतलब कौन कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है या कंट्रीब्यूट करता है जो हमारे इतने बड़े संविधान है उसमें, तो इसमें जो है चूज करना है करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें सारे हैं, जोग्राफिकल फैक्टर कहता है, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर भी कर रहा है कंट्रीब्यूट। उसके बाद अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें लगभग 60% चीज़ यहीं से उठा के संविधान में लिया गया है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब कि राज्य और केंद्र के लिए जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ अ लीगल, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है सही है, तो सही आंसर हो गया 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन है द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। तो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। सही आंसर हो गया 42 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 15 फिनांस कमीशंस रिकमेंडेशन हाउ मच शेयर विल बी बिहार रिसीव इन डिसिसिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स फ्रॉम 2021 टू 26। तो बिहार को कितना मिलने वाला है, 4.12% मिलने वाला है। तो 43 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, इंडियन एसोसिएशन, ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 44 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन 1946। जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो ये मिला था कौन सा, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके हाथ में था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट। कौन सा पहले हुआ था, इसका डेट एक बार आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, क्रिप्स मिशन अराइव कब हुआ था, ठीक है, उसका लॉर्ड वेबल एज ए गवर्नर के रूप में कब कार्यरत हुए, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था। ठीक है, तो इसका एक बार डेट देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है बी, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर और इसमें कहा जा रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929 एडी। तो ये कौन प्रेसिडेंट थे इस टाइम में, तो इस टाइम में थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 47 का सी। क्वेश्चन है वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टैब्लिश। गदर पार्टी कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये देखिए ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कब हुआ था, तो 1913 में। किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें कहा जा रहा हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 एडी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटेन द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया गया था। तो सही आंसर हो गया 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाज द ऑनरोफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहाँ पे हुआ था, नेताजी जो लग गया था इनके नाम के पीछे, ये लगा था जर्मनी में। तो सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 53 इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी रिवोल्ट इज मेंशन। मतलब जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया किताब है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर हो गया 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टूक द
लीड ऑफ संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एडी। जो संथाल रिबेलियन हुआ था 1855 में, उसको लीड कौन किए थे? तो उसको लीड किए थे सिद्धू और कान्हू दोनों भाई के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, लेकिन ये सिद्धू कान्हू के द्वारा ये सन्यासी रिवोल्ट लीड किया गया था। क्वेश्चन है 55 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, ये किताब जो है, ये एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, किरतार जुनिया करके कोई बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भैरवी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 55 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 56 में कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोला जो डायनेस्टी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये विजया चोला के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया 56 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय हुम। तो कुतुब मीनार कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सही आंसर हो गया 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रॉय कैम टू इंडिया। तो देखिए इंडिया ये आए थे जहांगीर के टाइम में, और जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो ये अजमेर में मिले थे। अजमेर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, तो 58 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर किसके द्वारा इस्टेब्लिश या खोजा गया था? तो ये दोनों भाई थे, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा किया गया था। तो 59 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये डिस्क्राइब किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। सही आंसर हो गया 60 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट फेमिनिन कमीशन सेटअप इन इंडिया। तो ये जो अकाल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये पहली बार जो सेटअप किया गया था 1878 में। सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो पहली महिला जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे मतलब काम करी थी, वो थी कौन? एनी बेसेंट। सही आंसर हो गया ए। अगर इंडियन महिला की बात होती तो हो जाता है आंसर कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सही आंसर इसका डी हो गया। कब किया गया था? तो ये 1927 में किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया गया था। ये जनरल स्टार्ट किए थे। 164 कह रहा है कि हु रोट द प्ले भारत दुर्दशा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया था। सही आंसर हो गया 64 का ए। क्वेश्चन है 65 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए इसमें अगर हम लोग जो बात है, अगर हम लोग सूरत पार्टीशन की बात करें, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हो गया था तो 1907 में हुआ था। बंगाल का पार्टिसिपेशन कहाँ हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था कलकत्ता टू दिल्ली 1911 में, और उसके बाद हम करें मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो सही इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3124 देख लीजिए कहाँ पे है? 3124 इसका सही आंसर है 65 का ए। वॉज लीड बाय हुम। तो अहमदिया मूवमेंट जो लीड किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा, ये किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हु डिड सरोजनी नायडू डिस्क्राइब एज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी वाला में भी हम बोले थे कि ये देखिए सरोजनी नायडू जो कहा गया था एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम, ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए शायद प्रयोग किया गया था, लेकिन आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अनुसार आंसर दिया है मौलाना आज़ाद के, मतलब मौलाना आज़ाद को कहा गया था कि ये जो है एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। 68 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि मेरठ कॉन्स्पेरेसी केस वॉज रिलेटेड टू द वर्कर विथ 31 पर्सन वेंट सेंट टू, मतलब जेल भेजा गया था। इसको बिल्कुल सही, ठीक है, सज़ा मिला था। उसके बाद हम द मेरठ कॉन्स्पेरेसी केस वॉज वन वेयर द सेडिशन चार्ज वेयर द इन्वेस्टिगेटेड। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो इसका सही आंसर होगा 68 का सी। 1 and 2 बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन 69 नंबर,
Which of the following quote given the social and the economic program of the 1931 कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस? और इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, बॉयकट किया गया था मतलब फॉरेनर क्लॉथ का, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें कहा जा रहा है कि टू प्रमोट द इंडिजेनियस इंडस्ट्रीज, जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ है उसको बढ़ावा मिला था, प्रमोट मिला था, मतलब प्रमोशन किया गया था, वाइल प्रोटेक्टिंग द इंग्लिश इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो जिसमें क्या हो रहे थे कि अंग्रेज सब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है टू रिफॉर्म द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नहीं, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की कुछ बात ही नहीं हुई थी। टू रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, नहीं, ये भी नहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर हो गया 1 एंड 2 सही है। सही आंसर हो गया इसका ए, 1 एंड 2 है। 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है नेहरू सैड ऑफ ए वोमेन, मतलब नेहरू जो है एक लेडीज़ के बारे में कहा था कि अ डे विल कम व्हेन द इंडिया विल ऑल्सो रिमेंबर हर चेरिस, मतलब कि उसके बारे में सेलिब्रेट करेंगे। हो डिड नेहरू रेफर टू? ठीक है, मतलब इस इंडिया जो है, इंडिया के लोग इसको भी याद करेंगे जब टाइम आएगा। तो ये किसके बारे में कहा गया था नेहरू के द्वारा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं, है बी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो इन्हीं के बारे में कहा गया था कि जब टाइम आएगा तब ये जो है इनको भी जो है दुनिया याद रखेगी। ठीक है, इसका जो है पॉपुलर नागा, मतलब बेसिकली ये नागा ट्राइब के एक पीपल हुआ करते थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हुए थे। ठीक है, इसी के बारे में कहे थे। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है एन इफेक्टिव कोरिलियस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। तो देखिए ये कोरिलियस फोर्स जो होता है किसके कारण होता है? तो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो सही आंसर हो गया 71 का बी। देखिए एक मैप वाला क्वेश्चन है, आप लोग जब भी सामने मैप हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। डेड सी के साथ कौन सा देश का जो लैंड बॉर्डर नहीं है? तो ये है लेबनान। सही आंसर हो गया ये। लेकिन आप मैप पे एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा कि ब्लैक सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज। कैसे डिस्क्राइब किया गया है गंगा प्लेन को? तो इसको किया गया है जियोसाइक्लाइन। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका 73 का सी। क्वेश्चन है 74 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ द चिराई लोकेटेड इन वेस्टर्न सिंहभूम? देखिए इसमें क्या है, इस जगह पे जिसका ये मेंशन किया गया है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट सिंहभूम के जगह है, जो चिराई एक जगह है, वो किसके लिए फेमस है? तो ये आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है। तो 74 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द, ठीक है, इस पे क्या करना है? लिस्ट डेंसिटी के बारे में कंपेयर करना है। अब कौन सा करेक्ट आंसर है ये बताना है। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है 1 एंड 2 ओनली, इसका सही है। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर द पेरेनियल वेयर द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर द रेनफॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। जो जितने भी हिमालयन रिवर है उसमें हमेशा पानी होता है, इसका मतलब वो क्या है? पेरेनियल है। और जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है? बारिश पर डिपेंड करता है, बारिश होता है तो पानी होता है, नहीं तो सूख जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट का रहा है द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टेप दैन द पेनिनसुलर रिवर, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 नंबर, द पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन। नहीं, देखिए इसका जो ढलान होता है बहुत कम होता है, और अगर पानी का फ्लो की भी बात करें तो बहुत स्लो होता है, लेकिन हिमालयन रिवर का ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा मिट्टी काटेगा ना। तो तीसरा गलत हो गया, दोनों जो है 1 एंड 2 सही है। 26 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इसमें? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वुल्लर झील और लोकतक झील ये दोनों जो है फ्रेश वाटर लेक है। तो सही आंसर हो गया इसका क्या? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि इल्मेनाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द इंडियन कोस्टल लाइन इज अ मिनरल ऑफ। तो ये किसका? टाइटेनियम का मिनरल है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 78, सुंडा प्रिंस लाइफ पैरेलल टू द आइलैंड ऑफ। किस आइलैंड के जो है पैरेलल में है सुंडा स्ट्रीट? तो ये है सुमात्रा के पैरेलल में है। तो सही आंसर हो गया 78 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किया गया था ए वैगनार के द्वारा। ठीक है, ये वैगनार के द्वारा दिया गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डेवलप किया गया था।
नंबर 80 कहा जा रहा है विच कंट्री लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन करता है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है रबड़ का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें कहा जा रहा है हु इनवाइटेड गांधी जी टू केम टू चंपारण। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? तो ये किया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ माइका डिपॉजिट। कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास माइका डिपॉजिट है? तो ये है गया के पास। तो 82 का सही आंसर हो गया सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है और इसमें कहा जा रहा है कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब सोन और गंगा का मिलन कौन से बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये होता है पटना डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 84 नंबर द रिवर दामोदर, क्विल एंड सुवर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए ये तीनों रिवर का जो ओरिजिन है ये छोटा नागपुर प्लेटू है। झारखंड वाला जो पार्ट बसा हुआ है उसको छोटा नागपुर प्लेटू पे बसा हुआ है। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन द बिहार। तो बिहार का पहला रामसर साइट है कन्वर लेक। ठीक है, और ये कहाँ पे है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कन्वर लेक कहाँ पर है। तो सही आंसर हो गया 85 का सी। 86 नंबर ब्रह्म योनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये कहाँ पे है? ये है गया पर, गया में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है और इसमें कहा जा रहा है कि विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये जो है नॉर्थ वेस्ट क्लाइमेटिक रीजन जो है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया कौन सा? बिहार में। ये हो गया पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, ठीक है, सीतामढ़ी, और उसके बाद हो गया मधुबनी, दरभंगा, ये सब वाला पार्ट की बात कर रहा है। तो इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आता है जो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में आता है और इसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न वेस्ट जोन। ठीक है, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसी में है। बाकी अगर हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 की बात कर ले तो इसमें आता है कितना? लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर हम लोग पूर्वी और उत्तरी भाग की बात करें तो जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल ये सब आता है। तो सबसे बड़ा जोन जो है ये है नॉर्थ वेस्ट वाला, 13 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 88 नंबर में कि व्हाट वाज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। इसमें कितना है ग्रोथ रेट? तो ग्रोथ रेट है 10.98%। सही आंसर हो गया 88 का सी। द इकोनॉमिक सर्वे 2022 and 23 was prepared by the Economic Division of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under the overall guidance of the which of the following। तो देखिए ये जो तैयार किया गया है इकोनॉमिक सर्वे ये V अनंत नागेश्वरन के द्वारा तैयार किया गया, इन्हीं के गाइडेंस में। तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर व्हाट वाज द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इसमें कितना है रेवेन्यू डेफिसिट? ये है 422 करोड़। तो सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 91 और इसमें कहा जा रहा है ड्यूरिंग 2019-20 टू 2021-22 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन इन बिहार। तो व्हीट का जो प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ है ये 2019 से लेकर 2022 तक में ये 11.1% हुआ है, 11.1%। तो सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 92 है हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी हैव बीन आइडेंटिफाई इन द बजट बिफोर रीचिंग इंडिया @100। तो इसमें कितने? 4। इसका सही आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउ मेनी crores of rupees will made available to implement the mission in next 3 years। तो कितना किया गया है? 15,000 करोड़। सही आंसर हो गया 93 का बी। 94 नंबर क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंट हैज़ द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना हैज़ बीन इंक्रीज ओवर RS 79,000 करोड़। तो ये कितना? 66% इंक्रीज हुआ था। सही आंसर हो गया इसका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें किया गया है 19,744 करोड़ रुपया। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स ऑन न्यू मैन्युफैक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिफोर March 31, 2024। तो कितना, यह है 15%। सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर और इसमें कहा जा रहा है टिल जनवरी 12, 2023 हाउ मच मनी वॉज स्पेंट बाय द बिहार गवर्नमेंट टू इनकरेज स्टार्टअप्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये किया गया है 4.01 करोड़ रुपीज़। सही आंसर हो गया 97 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर और इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज कम्पेयर टू 22-23। तो ये जो हुआ है इंक्रीज 10.18%। ठीक है, 10.18%। सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर 99 है कि व्हाट इज़ द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर द रोड सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो इसमें कितना किया गया है, इसमें किया गया 17,488 करोड़ रुपया एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 99 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर हाउ मच प्रोविजन हैज़ बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू स्पेंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पटना मेट्रो। पटना मेट्रो का काम एक्सटेंड करने के लिए कितना बजट अलग से पेश किया है, तो ये किया है 100 करोड़ का। सही आंसर हो गया ए। नंबर इन विच डिस्ट्रिक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द गेंट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन अनाउंस ऑन द डंगेश्वरी माउंटेन। तो ये कहाँ पे है, तो ये है गया में। सही आंसर हो गया 101 का ए। क्वेश्चन नंबर 102 है, ये है हुज प्रोजेक्ट फ्रॉम बिहार हैज़ bagged the first position in agriculture section for the pesticide detection in food at the wheat blocks young tech fest 2022 held at IIT बॉम्बे। ठीक है, इसका एक बार देख लीजिएगा, आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया सही आंसर इसका हो गया ए, हर्ष कुमार। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है इंडिया हैज़ कमिटेड टू अचीव द नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर। तो ये टारगेट रखा है 2070 तक का। सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 104 इसमें कहा जा रहा है व्हाट परसेंट डिड द UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन इन इंडिया ग्रो इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू बिटवीन 2019-20। तो ये कितना ग्रो किया है, 1% मतलब 121% इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन द बनाना प्रोडक्शन। देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये बनाना प्रोडक्शन में कह रहा है कौन सा लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है मधुबनी। ठीक है, लेकिन इसको आप चेक करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्ड नोट 6 व्हाट वाज द टोटल शुगर प्रोडक्शन इन बिहार ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो टोटल हुआ है 45.6 लाख क्विंटल। 107 का है Which edition of G7 summit was held in Hiroshima, Japan in May 2023। तो ये कौन से एडिशन के थे, तो ये थे 49th मतलब एडिशन के। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 108 कहा जा रहा है Which country successfully test fired ballistic missile। इसका नाम क्या है, खुर्रम शाह फोर्ट। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 कहा जा रहा है द पालूर कैनल विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। तो ये है कहाँ पे, उड़ीसा में। कैनल का नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच इंडियन हैज़ वॉन द शारजा मास्टर इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप 2023। तो ये है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन इरिगाइसी नाम है इनका। 111 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024-27। तो इसको चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 112 है द फिजिकल डिफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो कितना है इसमें 6.4%। सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज हेडक्वार्टर ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS विच हैज़ बीन इन न्यूज रिसेंटली। तो इसको हेडक्वार्टर बनाया गया है लखनऊ को।
सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अब्दुल्ला अल मंदौस। सही आंसर है सी इसका। नेक्स्ट है 115 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ये है, तो ये वुमेन कौन है? सेलेस्टा सैलो। सही आंसर है इसका डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, इसमें करा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड एम्बेसडर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए वाईकॉम 18 का MS धोनी है, बिल्कुल सही है। मास्टर कार्ड्स का जो मगनस कार्लस है, ये भी सही है। देश का मेंटर प्रोग्राम जो दिल्ली के द्वारा चलाया गया था, इसका सोनू सूद है, ये भी सही है। लेकिन ये केरला एडवेंचर टूरिज्म का इम्तियाज अली, ये नहीं है। तो कौन है भैया? ये है PR श्रीजेश। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। हम लोग को क्या गलत ही खोजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? गलत खोजना है यहाँ। रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ गेम 2022। चले हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। फिलहाल इसका आंसर देखिए, जो गलत खोजना है। तो इसमें जो गलत है, इंडिया वॉन 23 गोल्ड मेडल, नहीं। ये कौन सा मेडल कितने जीते थे? तो ये 22 गोल्ड मेडल इसको मिले थे, और ये 22वां एडिशन का था। ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 पे आए थे मेडल टैली में। ठीक है। उसके बाद विनेश फोगाट वन द गोल्ड मेडल इन द 53 kg रेसलिंग। ठीक है, तो गलत कौन सा है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 हेल्ड। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, और 119 नंबर में कहा जा रहा है व्हिच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवार्डेड द एस्पोंजा प्राइज, द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस। तो ये कौन है? जोईता, ये है जोईता गुप्ता। सही आंसर हो गया 119 का ए। नंबर 120 है विच कंट्रीज किंग, मतलब कौन से देश के जो किंग है जिनका नाम है नोरडोम सिहामोनी, केम ऑन हिज फर्स्ट स्टेट विजिट इन इंडिया। तो ये कहाँ से थे? ये कहाँ के है किंग? ये है कंबोडिया का। सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, तो 121 का हो गया सही आंसर बी। 122 द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ये किस टाइम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2000 या किया गया 2020-21 से लेके 2024-25 के लिए। तो सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए इसमें जो सही आंसर दिया है, इसका दिया है नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब इसका जो मेंबर होता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इसका एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है। और NDC की अगर हम लोग बात करें तो ये संस्था अब इनएक्टिव हो चुका है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 के टाइम में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। ये बेसिकली बात क्या करता है? डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। जैसे इनके जो मेंबर होता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा, जितने भी स्टेट ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री वो भी होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट इनके जो होगा मेंबर होगा, और इसके जो यूनियन टेरेटरी के भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, मेंबर ऑफ नीति आयोग भी जो होगा इसके मेंबर होंगे। इसमें सारे होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द एबव। फॉलोइंग इज अ इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो कौन सा इसेंशियल फीचर है? द डिक्लाइन डीलिंग विथ क्रेडिट। ठीक है, सही आंसर हो गया 124 का सी। 125 नंबर का रहा इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वॉज एस्टैब्लिश एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बता रहा है 1920। ठीक है, देखिए इसका लेकिन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो दिया है 2010 दिखा रहा है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे भी सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, कौन सा इसमें सही है ये चुनना है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3। जब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है तो ये 3 पैरामीटर को देखा जाता है। जैसे वहाँ पे गुड गवर्नेंस देखा जाता है,
फिर देखा जाता है सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाला कंडीशन कैसा है, फिर कल्चर को कैसे संभाल के वो सब रखे हैं ये देखा जाता है। इसमें जो इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन है, सॉरी कंजर्वेशन है, ये इंक्लूड नहीं है। तो सही आंसर हो गया 126 का डी। वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी जब हम लोग का कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर 1 2 3 4 इसमें सारे देखा जाता है। जैसे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है ये देखा जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स कितना किया है ये देखा जाता है, एनी इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब या फिर कोई आदमी अगर इंडिया का कहीं और रह रहा है वहाँ से कितना पैसा यहाँ पे भेजा है या कमाया है तो उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे चारों पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है। तो सही आंसर हो गया 1 2 3 4। क्वेश्चन है द रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ कमिटी वॉज फॉर्म व्हिच वॉज हेडेड बाय। तो ये हेड किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बिमल जलान के द्वारा। सही आंसर हो गया 128 का ए। क्वेश्चन नंबर 129 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट खोजना है इसमें, ठीक है। रिगार्डिंग द क्वांटिटी सेक्टर, तो इसमें पहला दिया हुआ है इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ डिसीजन मेकर हुज फॉर्मुलेट द पॉलिसी गाइडलाइंस, और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ ऑफ्टन रेफर एज अ गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया नाइदर 1 नोर 2। जो है किसी अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, बताना है इसमें कि कौन से कैटेगरी के ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर इन द मार्केट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो ये किया गया है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया गया है। तो सही आंसर हो गया 130 का बी। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मनरेगा। मनरेगा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, अब बाकी इस साइड है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मनरेगा के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है कि कब जो है ये कौन सा नोट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। 131 को, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ ए अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम employment scheme that was launched to provide the social security by the guarantee of minimum 100 days paid work per year to the अनस्किल्ड वर्कर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोग को खोजना क्या है जो करेक्ट नहीं है वो। दूसरा स्टेटमेंट दिया है द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2007, नहीं, ये 2005 ही में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम लोग को गलत ही खोजना है, तो दूसरा गलत है। तीसरा एक बार पढ़ लेते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू वर्क टू द पीपल, ये भी सही है। ये जो एक्ट है ये राइट टू वर्क है, जो रूरल एरिया में लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है। और इसका लॉन्च कब किया गया, 2005 में, 2007 में नहीं। तो 1D2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द कंडीशन ऑफ द फिजिकल, एक सेकेंड, फिजिकल स्लिपेज इन एन इकोनॉमी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर दिया है 1 और 2, ठीक है। ये इसका सही आंसर दिया है, मतलब फार्म लोन वेवियर और डिक्लाइन इन टैक्स कलेक्शन, ये 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो कैलोरी में एज पर मेजर द पॉवर्टी इन इंडिया वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो देखिए ये जो है एनर्जी का जो कैलोरी इनटेक का जो रिक्वायरमेंट दिया था पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए, सबसे पहले आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डांडेकर एंड रथ कमेटी के द्वारा। सही आंसर हो गया 133 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है फ्रॉम विच प्लेस हैज़ बीन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बीन फाउंड इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो ये कौन सा है, कहाँ पे, बागोड़ है, ठीक है, यही पे एविडेंस मिलता है। सही आंसर हो गया 134 का ए। ये बागोड़ है कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो इज़ नो फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। किसके चलते हम लोग मार्को पोलो को जानते हैं, तो ये एक ट्रैवलर था जो कि चाइना, इंडिया, एशिया ट्रैवल किए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मार्को पोलो जो ट्रैवलर था ये कहाँ से आए हुए थे, कहाँ के थे, ठीक है, और किसके टाइम में इंडिया आए थे। अगर खोज सकते तो खोजिएगा, आप लोग को फ़ायदा होगा।
चलिए नेक्स्ट है 136 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। सही आंसर हो गया ए। देखिए यहाँ पे एक बुक का नाम दिया हुआ, बड़ा अजीब सा है नाम, लेकिन एक बार आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन जरूर करिएगा। इसका है अल क्वानुम फिल तिब। ये बुक है जो कि मेडिसिन का बुक है। किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इब्न सीना के द्वारा। ठीक है। एक आदमी का नाम दिया है रॉबर्ट ब्रॉस फोर्टे, हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज। ये क्या थे? तो ये थे एक जियोलॉजिस्ट। सही आंसर है 138 का बी। यहाँ पे दिया हुआ 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोलिथिक साइट फ्रॉम साउथ इंडिया। करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 साइट का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला साइट का नाम है दयाजली हाडिंग। ये जो है असम का पैलियोलिथिक न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, असम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तो नहीं हुआ साउथ से। बाकी अगर हम लोग बात करें हुनासंगी की, तो ये हुनासंगी है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये साउथ से हो सकता है। ठीक। तीसरा है पियानपल्ली। ये पियानपल्ली कहाँ? ये न्यूलिथिक साइट है। कहाँ से? साउथ इंडिया से, पियानपल्ली। ठीक, ये कर्नाटक। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए, जो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक, सॉरी, इसमें देखिए साउथ से तो कहा है, लेकिन कौन सा साइट होना चाहिए? पैलियोलिथिक साइट होना चाहिए। ये तो साउथ से है, नो डाउट पियानपल्ली साउथ से, लेकिन ये क्या है? न्यूलिथिक साइट है, तो ये तो होगा नहीं ना। तो आंसर दिया है ओनली 2। ठीक है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरिकामेडू, और चुनना है करेक्ट आंसर। अरिकामेडू क्या है? अरिकामेडू वाज द रिलीजियस प्लेस। नहीं, ये रिलीजियस प्लेस नहीं, ये हार्बर था। यहाँ पे जहाज मतलब रुका करता था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और ये कहाँ पे इसका लोकेशन है? तो ये पौंडीचेरी में स्थित है। तो सही आंसर हो गया ओनली 2। 140 का सही आंसर हो गया बी। 10 क्वेश्चन जो है मैथ का है, तो इसका आंसर बता देते हैं। जो लोग बनाना चाहे पॉज करके बना सकते हैं। तो 141 का सही आंसर है सी 6। 142 का सही आंसर है ए 7.1/3 सेकेंड। 143 का सही आंसर है सी, और 144 का सही है डी 18। 145 का सही आंसर है डी 24। 146 का सही आंसर है बी। 147 का सही आंसर है बी 5.76 kmph। और 148 का सही आंसर है 85 किलो। 148 का क्या है? 85 किलो सी। 149 नंबर का सही आंसर है ए 890। 50 नंबर का सही आंसर है सी 15 आवर। तो यहीं पे आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। ये सेशन आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर। ठीक है, इसका हम चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी का, उसको पिन कर देंगे वीडियो के नीचे में। तो जो लोग को पीडीएफ चाहिए वो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।